गोविंद गुरु की जय, अंगड़धाम की जय, भारत माता की जय। नमो वाणी विशारदाय, नमो कुशल संगठक, दूणी दणी नमस्तुभ्यं, मनवाणीश्च कायकं, दूणी दणी नमस्तुभ्यं, मनवाणीश्च कायकं। गोविंद गिरि लाटकी पुत्रो, जन शोक विनाशन, दर्पहारी गुरुंडस्य, दर्पहारी गुरुंडस्य, सर्वजैवनवासिन, दर्पहारी गुरुंडस्य, दर्पहारी गुरुंडस्य, सर्वजैवनवासिन, सर्वजैवनवासिन, सर्वजैवनवासिन। बोले गोविंद गिरि भगवान की जय, जगत जननी गौ माता की जय, भारत की गैया मैया की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय। एक अद्भुत आंदोलन जो आंतरिक शुद्धि और साथ में बाहरी रूप से भी समर्थ बनाने वाला आंदोलन गुरुदेव ने खड़ा कर दिया। सबको संकल्प करा दिया कि सुनो, नियमित रूप से अभ्यास करो। किस बात का अभ्यास करो? इन 9 बातों का अभ्यास करो। नियमित रूप से धारण करो कि प्रतिदिन स्नान करोगे, पहली बात। शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रखोगे, ये पहली बात है। ये दूसरी बात, मांसाहार नहीं करेंगे, मद्यपान नहीं करेंगे तथा ना ही अपने परिचितों को और अपने परिवारजनों को मांसाहार और मद्यपान करने देंगे। दूसरी बात धारण करो। तीसरी बात, ना तो व्यभिचार कर्म में खुद को संलिप्त करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और गढ़जीत बनेंगे हनुमान जी महाराज की तरह। चौथी बात, बेट बेगार नहीं करेंगे और जमकर इसका प्रतिरोध करेंगे, इसका गतिरोध करेंगे, इसका विरोध करेंगे। पांचवी बात, किसी भी स्थिति में ना चोरी करेंगे, ना धाड़ा करेंगे, ना लूटपाट करेंगे, वरन मेहनत मजदूरी से जीवन यापन करेंगे। क्योंकि एक भी आदमी खोटा काम कर देता है तो इन अंग्रेजों को बुराई करने का साधन मिल जाता है। पांचवी बात हो गई। अब छठी बात कहते हैं कि सुनो, अपने जितने भी आपसी लड़ाई झगड़े इनको आपस में तय करेंगे। अंग्रेजी कानून से बने हुए न्यायालयों की शरण बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल इनका सहारा नहीं लेंगे, बल्कि सारे झगड़े स्वयं निपटाएंगे। मानो शासन व्यवस्था का विरोध है। उसके बाद 7वीं बात कहते हैं सुनो, अपनी कन्याओं के विवाह में कन्या धन अर्थात दापा बिल्कुल नहीं देंगे। कन्या को गौरी रूप मानकर ब्याह करके उत्सव मनाएंगे। 8वीं बात कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे। बताओ, इतिहास में आज तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं कि ये बात सबसे पहले गोविंद गिरि ने कही थी कि विदेशी वस्तुओं का परित्याग करेंगे। कितना बड़ा अंग्रेज धन कमाने ही तो यहाँ आए। अगर उनकी कोई चीज नहीं खरीदेगा तो कैसे भारत का बाजार उनको मिलेगा? ये बहुत बड़ा संकल्प है। उसके बाद 9वां और आखिरी संकल्प ये कि गांव-गांव में दूणे स्थापित करेंगे, दूणों पर नियमित हवन करेंगे, नियमित सत्संग करेंगे और नियमित समाज को संघबद्ध करेंगे। मानो जिस बर्तन को गुरुदेव ने तैयार किया उस बर्तन को निरंतर मांजने की व्यवस्था भी उस सदगुरु ने स्वयं ही कर दी। इतने अनूठे, इतने अनुभवजन्य और इतनी दृढ़ धारणा वाले गुरुदेव केवल योग सिद्धि से ही संभव है कि इतनी सारे विचार उनके भीतर प्रकट हुए।
और इसीलिए उन्होंने पूरा एक सैन्य बल गठन कर दिया। पूंजा पारगी पुलिस बल संभालेंगे, उसके साथ कुरिया दनोत, उसके साथ कलजी, उसके साथ भीमा भील, उसके साथ ज्योति महाराज, उसके साथ बाला भगत, लेम्बा भगत, गलिया और थावरा, ये सब मिलकर के उस हवन कुंड की रक्षा करेंगे, उस दूल्हे की रक्षा करेंगे और सात्विक दिशा में सबको ले जाने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव ने राजे महाराजाओं की भी चर्चा की, जागीरदारों की भी चर्चा की और समाज को बताया कि सुनो, आम प्रजा को छोड़ो, अब तो पता नहीं संस्कारों में क्या होता जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं उनके गले से भी भगवती की कंठमाला, मस्तक से तिलक, माथे से केसरिया पाक गायब होती जा रही है, शिखा और सूत्र का अभाव होता जा रहा है। ये पता नहीं क्या समय का प्रहार होता जा रहा है। प्रजा में इन गुरुंडों के प्रति अपार गुस्सा, अपार अमर्ष है, लेकिन अपने लोग इस सात्विक अमर्ष को सही दिशा देने में, उसे सहारा देने में और उसकी शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ने के स्थान पर इन अपनों का ही गला काटने वाले गुरुंडों के सहायक बने हुए। और यही कारण है कि गुरुंडों की खुद की ताकत नहीं है, पर ये पिशाच हमारे ही लोगों की ताकत से अपना साहस और सामर्थ्य बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा सात्विक बल घटता ही जा रहा है। इसलिए भक्तों, हम शक्ति का संधान करेंगे, हम लोग भक्ति का मार्ग अपनाएंगे और हमारा ये आंदोलन इसीलिए भगत आंदोलन कहलाएगा। ये भगत आंदोलन इसलिए कहलाएगा क्योंकि इस आंदोलन का आधारभूत तत्व भक्ति होगी, और जहाँ भक्ति होगी वहाँ शक्ति होगी, जहाँ शक्ति होगी वहाँ विजय होगी। आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रत्येक भगत अपने घर पर सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराएगा, श्वेत ध्वजा फहराएगा, गले में रुद्राक्ष धारण करेगा, भगवा साफा पहनेगा और घर घर जाकर राष्ट्र प्रेम की अलख जगाएगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, पापियों का अंत हो, गुरु महाराज की जय हो, जय हो और सर्वदा जय हो। जय जय गुरु महाराज, जय जय गोविंद गिरी महाराज की तुमुल ध्वनि के साथ सभा ने दोनों हाथ उठाकर आसुरी शक्तियों का नाश का संकल्प किया और मानगढ़ धाम पर यह भगत आंदोलन की स्थायी नींव का मार्ग प्रशस्त हुआ। सब लोग बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से, सारा भय नष्ट हो गया, सारा भ्रम नष्ट हो गया और दृढ़तापूर्वक उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि जो गुरु महाराज ने कहा है वैसा ही आंदोलन हम करेंगे। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिर की बोझ चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिर की बोझ चली। कोरा थर थर कांपिया, कोरा थर थर कांपिया। जद भील भगत हुंकार भरी, जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। जद भील भगत हुंकार भरी। साधु जी छायो धर्म अपार, गुणा में ज्योत जगाई। साधु जी छायो धर्म अपार, गुणा में ज्योत जगाई। साधु जी जय जय गुरु महाराज, घोष नभ मंडल छाई। साधु जी जय जय गुरु महाराज, घोष नभ मंडल छाई। साधु जी निर्भय नर अरु नारी, साधु जी निर्भय नर अरु नारी। देव आहुति लगाई। देव आहुति लगाई। साधु जी गूंजे भजन और गीत, प्रभु की प्रीत दृढ़ाई। साधु जी गूंज भजन और गीत, प्रभु की प्रीत दृढ़ाई। भगत आंदोलन भक्ति पथ है, भक्ति की अविरल धार। भगत आंदोलन भक्ति पथ है, भक्ति की अविरल धार। पूर्ण अहिंसक दृढ़ पथ है, पूर्ण अहिंसक दृढ़ पथ है। निष्कलंक अवतार। निष्कलंक अवतार। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की बोझ चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिर की बोझ चली। कोरा थर थर कांपिया,
साधो जी छायो धर्म अपार। परिमार्जित हुए भगत गणे बिल्कुल तप करके सोने के समान ऊर्जा संपन्न हो गए। बांसिया बेड़सा के गोविंदगिरी हर घर के दुलारे बन गए और जंगल में आग की तरह दूणियों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। बांसिया में दूणा लगा सुरातापाल, मानगढ़, बेणेश्वर, जगमेर, दादपुरी, घोटिया आंबा, नटवा, बावका, बावड़ी, डोडिया, डोकर, भीलड़ी, छाणी मगरी, बिकाणापाल, बड़ोदर, भूकिया, कंबोई। देखते ही देखते 1751 स्थानों पर धूणे स्थापित हो गए और प्रत्येक धूणे पर उनके कुशल प्रबंध के लिए धूणी का प्रमुख मेथ और धूणी सहायक कोतवाल नियुक्त कर दिए गए। हर 24 धूणों का एक समुच्चय बनाया गया और उस समुच्चय में शामिल सभी धूणों के कुशल संचालन के लिए धूणियों के धाम स्थापित किए गए और देखते ही देखते 72 धाम स्थापित हुए। 1751 धूणे और 72 धाम एक अद्भुत कार्य योजना। संगठन की शक्ति अगर सीखनी हो तो गुरुदेव गोविंद गिरी के जीवन के श्रेष्ठ आचरण से सीखनी जा सकती है। धर्म की स्थापना का मार्ग दूणों में प्रज्वलित ज्योति के साथ प्रज्वलित हो गया। चारों ओर गुरु महाराज का जयकारा गूंज उठा। निर्भीक मन से सभी स्त्री, सभी पुरुष देवगणों को भोग लगाने लगे और परमेश्वर के प्रति भजन और गीत गाने लगे, जिससे उनकी भगवान के प्रति प्रीति दृढ़ हो गई और वागड़ में भक्ति पथ की जो अहिंसक धारा थी वो बह चली, जिससे निष्कलंक अवतार के आगमन का मार्ग प्रशस्त हो गया। समूचे वागड़ में और उससे सटे क्षेत्रों में क्रांति की धारा प्रवाहित हो गई और कुशल प्रबंधन के साथ प्रत्येक पूनम और बीज के दिन सामूहिक हवन के कारण कुरीतियों के विरुद्ध समाज को संगठित करने का परिणाम ये हुआ कि देखते ही देखते 1,80,000 भगत गुरु गोविंद के नेतृत्व में भगत आंदोलन के अनुयायी बन गए और उनके साथ अपार जनसमूह ने जुड़कर स्वयं को सुधारने और साथ में शासन की सुधि लेने विचार करने की ठान ली। शासन तंत्र के कान खड़े हो गए। जनता द्वारा दारू पानी छोड़ना, मद्य का परित्याग करना राजस्व में कमी का कारण बन गया। वहीं बेगार प्रथा का विरोध, सामंतशाही और अंग्रेजों के द्वैध शासन की स्थापित मान्यताओं के सदियों से प्राप्त अधिकारों में सरेआम कटौती जैसा लगने लगा। प्रजा अपनी झोपड़ियों के लिए राज्य से मुफ्त में लकड़ी की मात्रा में वृद्धि की मांग करने लगी। वहीं संतरामपुर और रेवाकाठा आदि राज्यों में राज्य के लिए काटे जाने वाली घास की प्रति 1000 गांठ की मजदूरी की दर बढ़ाने की मांग भी जोरों से उठने लगी। तकावी ऋणों पर प्रजा ब्याज की माफी की मांग करने लगी। वहीं संपत्ति की जब्ती करने के राज्य के अधिकार के अंत की मांग भी उठने लगी। रियासतों को राजस्व की हानि होने लगी और यह हानि सीधी अंग्रेजों की हानि हो रही थी। साथ ही साथ प्रजा के मौन से मुखर हो जाने ने उन्हें भयग्रस्त करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने रियासतों की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमण से रक्षा का वादा करने वाले गुरुंडों को खत लिख लिख कर भीलों के संगठित होने को गुरुंडों और उनके लिए समान रूप से खतरा बताया। राज्य व्यवस्था द्वारा गुरु गोविंद के सब कार्यों पर कड़ी नजर रखनी प्रारंभ कर दी गई और भगतगणों के कार्यों को भी राज्य द्वारा बहुत शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूणों पर हवन में बाधा डाले जाने लगी और भक्तों के चिमटे, सांपे और यहाँ तक कि रुद्राक्ष की मालाएं तक राज्य के कारिंदों द्वारा छीनी जाने लगी। भगतगणों को जबरन शराब पिलाई जाने लगी और दूणों पर मांस के टुकड़े फेंके जाने लगे और भगत पंथ के अनुयायियों के एक गांव से दूसरे गांव पर जाने पर कड़ी से कड़ी नजर रखे जाने लगी। गोविंदगिरी के समर्थकों की नित नूतन बढ़ती संख्या ने सब रियासतों के मन में और रियासतों में बैठे हुए एजुटेंटों के मन में संशय पैदा कर दिया और इसी संशय के चलते हुए अंग्रेज अधिकारी वर्ग द्वारा आंदोलन के प्रति बनाए गए मिथ्या वातावरण के चलते हुए एक दिन डूंगरपुर रियासत के महारावल श्री विजय सिंह जी द्वारा
गुरु गोविंद गिरी को अपने दरबार में बुलाया और दरबार में आने पर उन्हें गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। समूचे क्षेत्र में यह खबर आग की तरह फैल गई और रियासत की एक पाल से दूसरी पाल तक ढोल बज गया, हुलका पड़ गया और परंपरागत शस्त्रों से सुसज्जित होकर भील वीर डूंगरपुर रियासत की ओर चल पड़े। महारावल डूंगरपुर को कुरिया दनोत आदि ने समझाया कि गुरु गोविंद के आंदोलन का उद्देश्य सत्ता परिवर्तन कदापि नहीं है, वरन संस्कारों में परिवर्तन है तथा भील समाज और भगत आंदोलन की अनुयायी प्रजा गुरु गोविंद को भगवान से ज़्यादा मानती है और इस समय विद्रोह पर आमादा हो चुकी है, इसलिए अनावश्यक खून खराबे से बचना चाहिए। महारावल डूंगरपुर पर समझाइश के साथ साथ संगठन की शक्ति का प्रभाव भी असर दिखाई देने लगा और उन्होंने गोविंद गिरी को कारागार से मुक्त कर दिया, परंतु उनकी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए उन्हें राज्य से निष्कासित भी कर दिया। एक प्रकार से आंदोलन की यह विजय थी, जहां सत्ता को मानना पड़ा कि गोविंद गिरी की शक्ति है। इस समय पर गोविंद गिरी को अनेक पारिवारिक आघात भी झेलने पड़े, अपने परिजनों की मृत्यु के घात झेलने पड़े। वहीं राज्यों से तनाव के कारण गुरुदेव ने संतरामपुर और ईडर की रियासत की ओर चलने की ठान ली, जहां नटवा गांव में गए और वहां से ईडर रियासत के गांव बेहड़ा रोजड़ा गए, जिसे उन्होंने भगत आंदोलन का केंद्र बनाया। बेहड़ा रोजड़ा में गुरुदेव ने भगत आंदोलन का केंद्र बनाने के बाद जो कार्य किए वो भी अद्भुत से अद्भुत कार्य है। एक से एक कार्य से प्रजा में जागृति आ रही थी और जो काम उस समय कल्पना नहीं किए जा सकते थे वे काम गुरुदेव द्वारा किए जा रहे थे। अंग्रेजी वर्ष 1908 में ईडर के पाल पट्टों के भीलों ने गुरु गोविंद के सुयोग्य नेतृत्व में एक विशाल अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया, जो वर्ष भर तक अधिक समय तक चला। इस आंदोलन में भील समाज को मौन से मुखरित होने का पहला सुफल प्राप्त हुआ और 24 फरवरी 1910 को पट्टा ठिकाने के ठाकुर प्रताप सिंह और भील समाज के मध्य समझौता हुआ, जिसमें भील समाज की अनेक वाजिब मांगें मानी गई। इस समझौते के अनुसार हुए इकरारनामे में ठाकुर प्रताप सिंह जी ने यह सहमति दिखाई कि उनाड़ू और चौमासे की फसल की लेवी, जो अब तक कुल उत्पादन का 1/4 भाग राज्य द्वारा ली जाती थी और जिसे इसीलिए चौथ वसूली कहा जाता था, उसे कम लिया जाएगा और समझौते के अनुसार ये फसल की लेवी कुल पैदावार का 1/5 हिस्सा होगी, अर्थात 20% होगी। वहीं ऊनाड़ू की फसल की लेवी कुल पैदावार की 1/6% होगी, अर्थात लगभग 16% होगी। इस प्रकार प्रति हल लागत भी 3 रुपये 80 पैसे के स्थान पर 3 रुपये 40 पैसे ली जाएगी। ये भी सहमति बनी कि जिस व्यक्ति को राज्य के अनुग्रह से जमीन प्राप्त होगी उसे जब तक उसका वंश रहेगा तब तक वापस नहीं छीना जाएगा, लेकिन उसका बर्ताव राज्य के प्रति मित्रता का बना रहना चाहिए। इसी समझौते के अनुसार यह भी तय हुआ कि राज्य के द्वारा प्रजा को तंग नहीं किया जाएगा, वरन गांव के मुखिया राज्य की वसूली के हिस्से की जिम्मेदारी रखेंगे। इसी समझौते में यह भी तय किया गया कि फसल का निष्पक्ष अनुमान लगाया जाएगा और यह अनुमान बिना किसी दबाव के लगाया जाएगा। इसी प्रकार यह भी तय हुआ कि आम और महुआ के पेड़ जिसके कब्जे में होंगे उससे उनका कर नहीं लिया जाएगा, जबकि सूखे हुए महुआ के पेड़ों पर ठिकानेदार का अधिकार होगा। एक महत्वपूर्ण शर्त इस इकरारनामे में शामिल की गई कि जिन मजदूरों को ठिकानेदार के द्वारा काम पर लिया जाएगा उन्हें प्रतिदिन 2 आने की दर से नगद मजदूरी दी जाएगी और नगद मजदूरी देने का ये निर्णय अपने आप में बेट बेगार प्रथा के प्रति जो गतिरोध गुरुदेव ने उत्पन्न किया था उस गतिरोध का पूर्ण परिणाम दिखाने वाला था, उत्साहजनक परिणाम दिखाने वाला था। और ये भी कहा गया कि ये जो 2 आने की मजदूरी है इसके बदले में मजदूर को अनाज लेने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा, बल्कि नकद मजदूरी मिलेगी।
इससे अधिक पवित्र और पुनीत काम नहीं हो सकता था। सर्वत्र जयकारा, सर्वत्र हुल्का पड़ गया। साथ ही साथ ये भी रहा कि चौकीदारी और संदेश पहुंचाने के लिए सेवा लेने का अधिकार तो ठिकानेदार का होगा, लेकिन पूर्व की भांति इस अधिकार में बिना भुगतान के अधिकार नहीं होगा, बल्कि सेवा करने वाले परिवार को एक खेत दिया जाएगा जिसकी कीमत नहीं ली जाएगी और वो उस परिवार की आजीविका का साधन होगा। इकरारनामे में इन शर्तों के अलावा भी अनेक ऐसी शर्तें थी जो भील समाज के लिए हितकारक थी। इसलिए समाज के लिए ये पर्व का दिन था, सबके लिए हर्षित होने का दिन था और गुरु गोविंद के लिए आंदोलन की सफलता का एक बहुत बड़ा अध्याय था और शेष रियासतों की प्रजा के लिए ये समझौता अनुकरणीय प्रयास करने का एक प्रेरणा का माध्यम था। इसलिए चारों तरफ ढोल बज गए, चारों तरफ हुल्का पड़ गया, चारों तरफ आनंद का वातावरण बन गया, भक्ति का भाग्य जाग गया और गले का रुद्राक्ष अपने आप में दमकने लगा। बोले गोविंद गिरी महाराज की जय। जिस प्रकार भगवान भास्कर की किरणें जो तेजोमय होती जाती है, जो उनका प्रकाश बढ़ता जाता है, त्यों ही भास्कर की उग्रता बढ़ती जाती है, दमक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जो बाल रवि के रूप में गुरु का आंदोलन प्रकट हुआ, वह आंदोलन धीरे धीरे मार्तंड स्वरूप को प्राप्त करता गया और मार्तंड के बाद आज रक्तांबर स्वरूप को प्राप्त करता जा रहा है। तेज तीखी किरणें जो धरती को तो आनंद दे रही है, लेकिन गुरुंडों को जलाने वाली किरणें पैदा हो गई। गुरुंडों के हृदय में एक नाद उत्पन्न करने वाली किरणें पैदा हो गई, जिसकी नाद का गुंजायमान था भुरेटिया नहीं मानू रे, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, अंग्रेजों नहीं मानूंगा। मैंने जब पहली पुस्तक लिखी थी तब इसी क्रांति गीत को टाइटल बनाकर लिखी थी, भुरेटिया नहीं मानू रे। गोभक्त गोविंद गिरी कथा उसके पश्चात लिखी। ये जो टाइटल लिया था ये इसीलिए लिया था कि इस टाइटल में अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। सीधा सीधा शब्द है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई किसी प्रकार का विपर्य पैदा नहीं हो सकता। सीधे सीधे अंग्रेजों नहीं मानूंगा। ये प्रतापपुर के आंदोलन की सफलता के बाद का दौर है। इस दौर में भगत आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम और देवली के पास महादेव नाथ के स्थान पर धुनियों व धामों के प्रमुख इकट्ठे हुए और गोविंद गुरु को अपनी कर्म भूमि पर लौटा लाने का निर्णय लेकर उनके पास बेहड़ा रोजड़ा गए और जहां सबने मिलकर उन्हें वापस मानगढ़ धाम आने का न्योता दिया। गुरुदेव ने भी सहज भाव से सबका आग्रह स्वीकार कर लिया और ईडर के भक्तों से भावभीनी विदाई लेकर वे गुरुदेव मानगढ़ धाम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर गुरुदेव ने देखा कि संप सभा का कार्य दिनों दिन प्रगति पर था। प्रजा में गोविंद गुरु की शिक्षाओं के प्रति अपार उत्साह था। दूणियों पर बीज और पूर्णिमा के दिन नियमित सामूहिक हवन हो रहे थे और उस हवन ने प्रजा को संगठित कर दिया था। वहीं मानगढ़ की पहाड़ी वार्षिक हवन के विशाल आयोजन से मानगढ़ धाम में परिवर्तित हो चुकी थी। परम श्रद्धेय गुरुदेव के पुनः आगमन से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रेवाकांठा और संतरामपुर सहित सभी सीमावर्ती रियासतों में घबराहट फैल गई। वहीं अंग्रेजी शासन में भी हलचल मच गई। सारे जागीरदारों राजाओं को अंदेशा हो गया कि गुरु गोविंद के नेतृत्व में कहीं भील प्रजा विद्रोह नहीं कर दे। वहीं अंग्रेजों को भी लगने लगा कि आंदोलन की आग यदि पैदा हो गई तो मुट्ठी भर अंग्रेज उसका मुकाबला कैसे करेंगे। और भुरेटिया भूत का आतंक एक बार अगर जल गया तो इस पिशाच का क्या होगा जो रोजाना भोग ग्रहण कर रहा है। मानगढ़ धाम पर पहुंचते ही अपार जनसमूह को अग्निदेव की साक्षी कराते हुए गुरुदेव ने संबोधित करना प्रारंभ किया और क्रांति का मंत्र फूंकते हुए वे कहने लगे कि सुनो रे, स्वयं को संस्कारित करना, स्वयं को संगठित करना और आतताई शासन का प्रबल विरोध करना ही हमारा धर्म है। यही यज्ञ है, यही हवन है। वे कहने लगे, सुनो, जम्बू खंड भारत भूमि की पावन धरा पर पापियों ने अपार अत्याचार कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम सब जानते हो परमात्मा की बनाई सृष्टि में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं और प्रत्येक युग का अपना अपना स्वभाव और गुणधर्म होता है। इस समय घोर कलयुग चल रहा है।
वैसे भी राजा कालस्य कारणम होता है। जैसा राजा होता है वैसा ही समय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अब इन गुरुंडों का आतंक समाप्त होने वाला है और कलयुग के समापन का समय आ गया है और सतयुग के प्रारंभ होने का समय भी प्रारंभ हो चुका है। इसलिए विशाल मेला होगा और उस मेले में 12 कौम और 18 वर्ण के लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और उनकी इस एक साथ हुंकार से इन पापियों के शासन का नाश हो जाएगा और जम्बूखंड में सतयुग की स्थापना हो जाएगी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज के गगनभेदी घोष से मानगढ़ धाम गूंज उठा। हमें सुनो भक्तों, इन बुरेटिया भूतों से मुक्ति पानी है। आतंक और अन्याय के पर्याय बन चुके इस भयावह भूत का भरपूर विरोध करना है और दिल्ली तक अपनी कलम चलानी है। बोलो ऐसा करोगे? गुरु की दृढ़ निष्ठा भरी वाणी मुखरित हुई तो सब लोग एक साथ बोल उठे कि ऐसा ही करेंगे। गुरुदेव ने कहा, मैंने गुरु दयानंद सरस्वती जी महाराज और राजगिरी जी महाराज की कृपा से तुम सब भक्तों को संस्कारित करने के लिए घर घर जाकर तुम्हारे कान में मंत्र फूंका है। आज एक मंत्र हमारी पावन धरती के लिए तुम्हारे कान में फूंक रहा हूँ, सबके सब इसे धारण कर लो। कहते हुए गुरु गोविंद ने उस अमोघ मंत्र को धारण कराना प्रारंभ किया जिसकी गूंज ने चारों तरफ धमक पैदा कर दी थी। गुरुदेव उच्च स्वर में स्वरचित मंत्र उच्चारित करने लगे और भगतगण भी श्रद्धापूर्वक उस मंत्र को दोहराने लगे जिसके अंदर दृढ़ आत्मभाव निहित था, दृढ़ता निहित थी, कुशासन के प्रति गहरा विरोध निहित था और किसी प्रकार के भय की संभावना शेष नहीं थी। जैसे जैसे गुरुदेव बोलते गए वैसे वैसे ही भगतगण उस मंत्र को दोहराते गए और चारों तरफ एक सिंहनाद उस मंत्र का बनकर खड़ा हो गया जो आज भी वागड़ क्षेत्र में गुंजायमान है। बुरेटिया नी मानू रे, बुरेटिया नी मानू रे। जालोद माई मारी कुंडी है, दाऊद माई मारो दियो है, बुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। वेणेश्वर माई मारो सोपड़ो है, मानगढ़ माई मारी धुनी है, बुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। गोधरा माई मारी जाजम है, अहमदाबाद माई मारी बैठक है, बुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। दिल्ली माई मारी कलम है, कंबोई गांव माई मारी मारो द्वारो है, बुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। दिल्ली माई मारी कलम है, कंबोई माई मारो द्वारो है, बुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। दाऊद माई मारी थाली है, जाम्बू माई मारो अखाड़ो है, बुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। मानगढ़ मारा वेरा है, वेरा रे खाली, वेरा रे वाली ने पंचराज थापूं, इतनी कही गया गोविंद गुरु, नी मानू रे, नी मानू रे, बुरेटिया नी मानू रे, नी मानू रे। एक अद्भुत थाप। अंग्रेजों नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि वेणेश्वर में मेरा चोपड़ा है जिसमें मैंने लिख दिया है। अरे जालोद माई मेरी कुंडी है जहां मैंने कहा निर्णय किया है। और दाऊद में मेरा दिया है जिसका प्रकाश जगमग जगमग हो रहा है। चिंता मत करो, कोई मत डरो, बस बुरेटिया अब तेरी बात नहीं मानूंगा। और मानगढ़ के अंदर मैंने वैर ठान लिया है, अब तुम्हें सबको हटा करके पंचराज की स्थापना करूंगा। इसलिए बुरेटिया नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। ये क्रांति गीत बन गया। बुरेटिया नहीं मानू, क्रांति गीत बन गयो और चारों तरफ एक आनंद का वातावरण बन गया। गुरुदेव ने इस क्रांति गीत के जगमग जगमग प्रकाश में विशाल यज्ञ का आह्वान करी प्रजा को मंगसर सुदी पूर्णमासी का न्योता दे दिया और सभी ने यज्ञ में सहभागिता बनाने के लिए 1 कटोरी गाय का घी, 1 नारियल और 1.25 आना लेकर आह्वान कर दिया, आने का आह्वान कर दिया। और इस प्रकार एक आह्वान हुआ कि सभी लोग अपने अपने घर से 1 कटोरी घी, 1.25 आना और साथ में 1 नारियल लेकर के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे और निश्चित समय तय कर दिया, मार्गशीर्ष सुदी पूर्णमासी के दिन सभी वहां पर पहुंचेंगे। आज की इस यात्रा को गुरुदेव की इसी बुरेटिया नी मानू की ललकार के साथ हम समापन पर ले जाते हैं। कल वहां पर मानगढ़ पर क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। आइए एक बार फिर अपने मन को उस पावन गुरु के चरणों में लगाएं। बोले गोविंद गिरी महाराज की जय, जगत जननी गौ मात की जय, काल भैरव नाथ की जय, भारत के नंदी भगवान की जय, भारत के बैल भगवान की जय, भारत के बछड़ा भगवान की जय, भारत की बछड़ी भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय,
मेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। 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 साधु जी ढोल बजा चहु और, भारत माता इठलाई। साधु जी ढोल बजा चहु और, भारत माता इठलाई। साधु जी भक्ति को जाग्यो भाग, धर्म ध्वज घर घर पर छाई। साधु जी भक्ति को जाग्यो भाग, धर्म ध्वज घर घर पर छाई। साधु जी शिव को प्रिय रुद्राक्ष, साधु जी शिव को प्रिय रुद्राक्ष, गला विच शोभा पाई। गला विच शोभा पाई। साधु जी वापस धारी पाग, भगत गण धूम मचाई। साधु जी वापस दारी पाग, भगत गण धूम मचाई। गाँव गाँव हुड़को पड़ो, उठो जाग जाओ वीर। गाँव गाँव हुड़को पड़ो, उठो जाग जाओ वीर। भारत माता कष्ट में, भारत माता कष्ट में, खड़ग धरो रणधीर। खड़ग धरो रणधीर। कियो समर्पण राज ने, मानी डेरों बात। कियो समर्पण राज ने, मानी डेरों बात। सुन पर जा पुलकित भई, सुन पर जा पुलकित भई, गुरु की फैली ख्याल। गुरु की फैली ख्याल। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरि की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी। 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 जिस प्रकार भगवान भास्कर की किरणें जो जो तेजोमय होती जाती है, जो जो उनका प्रकाश बढ़ता जाता है, त्यों त्यों ही भास्कर की उग्रता बढ़ती जाती है, दमक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार जो बाल रवि के रूप में गुरु का आंदोलन प्रकट हुआ, वह आंदोलन धीरे धीरे मार्तंड स्वरूप को प्राप्त करता गया और मार्तंड के बाद आज रक्तांबर स्वरूप को प्राप्त करता जा रहा है। तेज तीखी किरणें जो धरती को तो आनंद दे रही है, लेकिन गुरुंडों को जलाने वाली किरणें पैदा हो गई। गुरुंडों के हृदय में एक नाद उत्पन्न करने वाली किरणें पैदा हो गई, जिसकी नाद का गुंजायमानता बुरेटिया नहीं मानू रे, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, अंग्रेजों नहीं मानूंगा, अंग्रेजों नहीं मानूंगा। बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। झालोद माई मारी कुंडी है, दाहोद माई मारो दियो है। बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। बेणेश्वर माई मारो चोपड़ो है, मानगढ़ माई मारी धूणी है। बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। गोधरा माई मारी जाजम है, अहमदाबाद माई मारी बैठक है। बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। दिल्ली माई मारी कलम है, कंबोई माई मारो द्वारो है। बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। दाऊद माई मारी थाली है, जाम्बू माई मारो अखाड़ो है। बुरेटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। मानगढ़िया माई मारा वेरा है, वेरा ने वाली न पंचराज थापहूँ। इति कही गया गोविंद गुरु नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। बुरेटिया नहीं मानू रे, बुरेटिया नहीं मानू रे। मैंने जब पहली पुस्तक लिखी थी
तब इसी क्रांति गीत को टाइटल बनाकर लिखी थी भुरेटिया नी मानू रे। गोभक्त गोविंदगिरी कथा उसके पश्चात लिखी। ये जो टाइटल लिया था ये इसीलिए लिया था कि इस टाइटल में अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। सीधा सीधा शब्द है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई किसी प्रकार का विपर्य पैदा नहीं हो सकता। सीधे सीधे अंग्रेजों नहीं मानूंगा। इस दौर में भगत आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम और देवली के पास महादेव नाथ के स्थान पर धुनियों व धामों के प्रमुख इकट्ठे हुए और गोविंद गुरु को अपनी कर्मभूमि पर लौटा लाने का निर्णय लेकर उनके पास बेहड़ा रोजड़ा गए और जहां सबने मिलकर उन्हें वापस मानगढ़ धाम आने का न्योता दिया। गुरुदेव ने भी सहज भाव से सबका आग्रह स्वीकार कर लिया और ईडर के भक्तों से भावभीनी विदाई लेकर वे गुरुदेव मानगढ़ धाम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर गुरुदेव ने देखा कि संप सभा का कार्य दिनों दिन प्रगति पर था। प्रजा में गोविंद गुरु की शिक्षाओं के प्रति अपार उत्साह था। दूणियों पर बीज और पूर्णिमा के दिन नियमित सामूहिक हवन हो रहे थे और उस हवन ने प्रजा को संगठित कर दिया था। वहीं मानगढ़ की पहाड़ी वार्षिक हवन के विशाल आयोजन से मानगढ़ धाम में परिवर्तित हो चुकी थी। परम श्रद्धेय गुरुदेव के पुनः आगमन से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रेवाकांठा और संतरामपुर सहित सभी सीमावर्ती रियासतों में घबराहट फैल गई। वहीं अंग्रेजी शासन में भी हलचल मच गई। सारे जागीरदारों राजाओं को अंदेशा हो गया कि गुरु गोविंद के नेतृत्व में कहीं भील प्रजा विद्रोह नहीं कर दे। वहीं अंग्रेजों को भी लगने लगा कि आंदोलन की आग यदि पैदा हो गई तो मुट्ठी भर अंग्रेज उसका मुकाबला कैसे करेंगे। और बुरेटिया भूत का आतंक एक बार अगर जल गया तो इस पिशाच का क्या होगा जो रोजाना भोग ग्रहण कर रहा है। मानगढ़ धाम पर पहुंचते ही अपार जन समूह को अग्निदेव की साक्षी कराते हुए गुरुदेव ने संबोधित करना प्रारंभ किया और क्रांति का मंत्र फूंकते हुए कहने लगे कि सुनो रे, स्वयं को संस्कारित करना, स्वयं को संगठित करना और आतताई शासन का प्रबल विरोध करना ही हमारा धर्म है। यही यज्ञ है, यही हवन है। वे कहने लगे, सुनो, जम्बू खंड भारत भूमि की पावन धरा पर पापियों ने अपार अत्याचार कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, तुम सब जानते हो परमात्मा की बनाई सृष्टि में 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं और प्रत्येक युग का अपना अपना स्वभाव और गुणधर्म होता है। इस समय घोर कलयुग चल रहा है। वैसे भी राजा कालस्य कारणम होता है। जैसा राजा होता है वैसा ही समय प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अब इन गुरुंडों का आतंक समाप्त होने वाला है और कलयुग के समापन का समय आ गया है और सतयुग के प्रारंभ होने का समय भी प्रारंभ हो चुका है। इसलिए विशाल मेला होगा और उस मेले में 12 कौम और 18 वर्ण के लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और उनकी इस एक साथ हुंकार से इन पापियों के शासन का नाश हो जाएगा और जम्बू खंड में सतयुग की स्थापना हो जाएगी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज के गगनभेदी घोष से मानगढ़ धाम गूंज उठा। हमें सुनो भक्तों, इन बुरेटिया भूतों से मुक्ति पानी है। आतंक और अन्याय के पर्याय बन चुके इस भयावह भूत का भरपूर विरोध करना है और दिल्ली तक अपनी कलम चलानी है। बोलो, ऐसा करोगे? गुरु की दृढ़ निष्ठा भरी वाणी मुखरित हुई तो सब लोग एक साथ बोल उठे कि ऐसा ही करेंगे। गुरुदेव ने कहा, मैंने गुरु दयानंद सरस्वती जी महाराज और राजगिरी जी महाराज की कृपा से तुम सब भक्तों को संस्कारित करने के लिए घर घर जाकर तुम्हारे कान में मंत्र फूंका है। आज एक मंत्र हमारी पावन धरती के लिए तुम्हारे कान में फूंक रहा हूँ, सबके सब इसे धारण कर लो। कहते हुए गुरु गोविंद ने उस अमोघ मंत्र को धारण कराना प्रारंभ किया जिसकी गूंज ने चारों तरफ धमक पैदा कर दी थी। गुरुदेव उच्च स्वर में स्वरचित मंत्र उच्चारित करने लगे और भगतगण भी श्रद्धापूर्वक उस मंत्र को दोहराने लगे जिसके अंदर दृढ़ आत्मभाव निहित था, दृढ़ता निहित थी, कुशासन के प्रति गहरा विरोध निहित था और किसी प्रकार के भय की संभावना शेष नहीं थी। जैसे जैसे गुरुदेव बोलते गए वैसे वैसे ही भगतगण उस मंत्र को दोहराते गए और चारों तरफ एक सिंहनाद उस मंत्र का बनकर खड़ा हो गया जो आज भी वागड़ क्षेत्र में गुंजायमान है। बुरेटिया नी मानू रे, बुरेटिया नी मानू रे। जालोद माई मारी कुंडी है,
दाऊद माई मारो दियो है बुरेटिया नी मानू रे नी मानू रे। वेणेश्वर माई मारो सोपड़ो है, मानगढ़ माई मारी धूणी है बुरेटिया नी मानू रे नी मानू रे। गोधरा माई मारी जाजम है, अहमदाबाद माई मारी बैठक है बुरेटिया नी मानू रे नी मानू रे। दाऊद माई मारी थाली है, जाम्बू माई मारो अखाड़ो है बुरेटिया नी मानू रे नी मानू रे। मानगढ़ मारा वेरा है, वेरा रे वाली ने पंचराज थापूं, इतनी कही गया गोविंद गुरु नी मानू रे बुरेटिया नी मानू रे नी मानू रे। एक अद्भुत थाप। अंग्रेजों नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि वेणेश्वर में मेरा चोपड़ा है जिसमें मैंने लिख दिया है। अरे जालोद माई मेरी कुंडी है जहां मैंने कहा निर्णय किया है। और दाऊद में मेरा दिया है जिसका प्रकाश जगमग जगमग हो रहा है। चिंता मत करो, कोई मत डरो, बस बुरेटिया अब तेरी बात नहीं मानूंगा। और मानगढ़ के अंदर मैंने वैर ठान लिया है, अब तुम्हें सबको हटा करके पंचराज की स्थापना करूंगा, इसलिए बुरेटिया नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा नहीं मानूंगा। ये क्रांति गीत बन गया, बुरेटिया नहीं मानू क्रांति गीत बन गया। बुरेटिया नहीं मानू क्रांति गीत बने गयो, गांव गांव गली गली मंत्र यह गूंज गयो। बांसवाड़ा डूंगरपुर रेवा कांठा बेणेश्वर, संतरामपुर तक पावन गीत छा गयो। पंचराज थापने की सबने विचार लियो, मानगढ़ युद्ध भूमि गुरु जी ने धार लियो। गुरु की एक पुकार पर भगत हुआ तैयार, गुरु की एक पुकार पर भगत हुआ तैयार। घर से बाहर निकल पड़ा, घर से बाहर निकल पड़ा, नहीं रया लाचार, नहीं रहा लाचार। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जद गोविंद गिरी की बोझ चली। धर्म ध्वजा नभ छा गई, जग गोविंद जी की फौज चली। गोरा थर थर कांपिया, गोरा थर थर कांपिया, जद भील भगत हुंकार भरी, जग 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 भील भगत हुंकार भरी। चारों तरफ एक आनंद का वातावरण बन गया। गुरुदेव ने इस क्रांति गीत के जगमग जगमग प्रकाश में विशाल यज्ञ का आह्वान करी प्रजा को, मंगसर सुदी पूर्णमासी का न्योता दे दिया और सभी ने यज्ञ में सहभागिता बनाने के लिए एक कटोरी गाय का घी, एक नारियल और 1.25 आना लेकर आह्वान कर दिया, आने का आह्वान कर दिया। एक कटोरी घी, 1.25 आना और साथ में एक नारियल लेकर के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे और निश्चित समय तय कर दिया, मार्गशीर सुदी पूर्णमासी के दिन सभी वहां पर पहुंचेंगे। आज की इस यात्रा को गुरुदेव की इसी बुरेटिया नी मानू की ललकार के साथ हम समापन पर ले जाते हैं। कल वहां पर मानगढ़ पर क्या हुआ उसकी चर्चा करेंगे। आइए एक बार फिर अपने मन को उस पावन गुरु के चरणों में लगाएं। बोले गोविंद गिरी महाराज की जय, जगत जननी गौ मात की जय, काल भैरव नाथ की जय, भारत के नंदी भगवान की जय, भारत के बैल भगवान की जय, भारत के बछड़ा भगवान की जय, भारत की बछड़ी भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय। आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की, आरती श्री गोविंद गुरु की धूणी के धनी परम प्रभु की। लाठ की मागो रक्ष मनायो, लाट की मागो रक्ष मनायो, गौ भक्त बेटो घर पायो, गो भक्त बेटो घर पायो, चंद्रकला समवृद्धि पायो, चंद्र कला समवृद्धि पायो,
बिछड़ गेर घर आनंद छायो, बिछड़ गेर घर आनंद छायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। दयानंद से शिक्षा पायो, दयानंद से शिक्षा पायो। राजगिरी से दीक्षा पायो, राजगिरी से दीक्षा पायो। योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो, योग सिद्धि प्रभुता प्रगटायो। पील धरा में भक्ति जगायो, पील धरा में भक्ति जगायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। अंग्रेजों की चाल पिछाणी, अंग्रेजों की चाल पिछाणी। पूर्या भूत की करी निशानी, पूर्या भूत की करी निशानी। गोरा गो हत्यारा जानी, गोरा गो हत्यारा जानी। जन्मे नाम गुरुंड बखानी, जन्मे नाम गुरुंड बखानी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। पूजा मना में जोत जलाई, जामना में जोत जलाई। घर घर जाकर अलख जगाई, घर घर जाकर अलग जगाई। संप सभा की राह बताई, संप सभा की राह बताई। धर्म की ध्वजा चांद तक छाई, धर्म की ध्वजा चांद तक छाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। काल ठोक ललकार लगाई, काल ठोक ललकार लगाई। दिल्ली और लंदन थर्राई, दिल्ली और लंदन थर्राई। अंग्रेजा की नींद उड़ाई, अंग्रेजा की नींद उड़ाई। राष्ट्र प्रेम की धार चलाई, राष्ट्र प्रेम की धार चलाई। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। पढ़ वो सबने सिखवायो, आपड़ वो सबने सिखवायो। यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो, यज्ञ कर्म को ज्ञान करायो। सत्यवादी जन भगत बनायो, सत्यवादी जन भगत बनायो। भगत गणा में ओज भरायो, भगत गणा में ओज भरायो। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। हे गोविंद महा अवतारी, हे गोविंद महा अवतारी। आज भी गाय कट रही बारी, आज भी गाय कट रही भारी। कष्ट आज पहले से भारी, कष्ट आज पहले से भारी। प्रगटो आप करो रखवारी, प्रगटो आप करो रखवारी। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद गुरु की, धूनी के धनी परम प्रभु की। आरती श्री गोविंद